प्रिंस ऑफ पीस टेक केयर ऑनर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। बस एक गीत संग्रह से गीत नंबर 8 को गा लेंगे। इसी समय हम अपनी ऑफरिंग भी देंगे। मन तुझा उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता 39 उत्तरवादी पाठ के लिए Psalm 39। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ें, आखिरी पद एक साथ पढ़ेंगे। यदुतीन प्रधान बजाने वाले के लिए दाऊद का भजन। मैंने कहा मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरे जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। मैं मौन बनकर गूंगा बन गया, भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा, और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर ही अंदर जल रहा था, सोचते सोचते आग भड़क उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा कर कि मेरा अंत मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि मैं कैसा अनित्य हूँ। देख तूने मेरी आयु बलिष्ठ भर की रखी है, और मेरी अवस्था तेरी दृष्टि में कुछ है ही नहीं। सचमुच सब मनुष्य कैसे स्थिर क्यों न हो, तो भी बैठ ठहरे हैं। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता फिरता है, सचमुच वे व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है, परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा।
और अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूड मेरी निंदा न करने पाए। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि यह काम तूने किया है। तूने जो विपत्ति मुझ पर डाली है उसे मुझसे दूर कर दे, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से भस्म हुआ जाता हूँ। जब तू मनुष्य को अधर्म के कारण डपट डपट कर ताड़ना देता है, तब तो उसकी सुंदरता को पतंगे के नाई नाश करता है। सच में सब मनुष्य व्यथाभिमान करते हैं। सैला। हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन और मेरी दुहाई पर कान लगा। मेरा रोना सुनकर शांत न रह, क्योंकि कि मैं तेरे संग एक परदेशी यात्री गिनाई रहता हूँ और अपने सब पुरखाओं के समान परदेशी हूँ। आज इस देर पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और ना रह जाऊँ, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रदीप्त जीवन प्राप्त करूँ। आइए हम जो है आज के इस संडे ऑफरिंग के लिए, आज के वचन के लिए, लॉर्ड्स डे के और जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों के लिए आज जो हीलिंग संडे है उसके लिए, और जो है हमारे सारे सताव पीड़ित भाई बहनों के लिए दुनिया में जो है सबों के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और ट्रेजरार सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार जो है प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले, ये मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर दिन, सुंदर सुबह, रविवार के दिन के लिए। पिताजी आपको धन्यवाद देती हूँ। आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब पर आशीर्वाद दीजिए। और जितने भी दान ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दिया गया है, इस पर आशीर्वाद दीजिए प्रभु। उन्हें दे ये जो भी दान दिया गया है, इस पर अपने आशीर्वाद का हाथ रखिए कि ये दान तेरे नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके और इस पर शैतान की नज़र न लगे और ये अच्छे काम में इस्तेमाल हो सके। पिताजी सहायता मदद कीजिए। और आप धन्यवाद देती हूँ कि आपने ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको आपने भला चंगा रखा, स्वस्थ रखा, मसीह में आनंदित किया और आज के दिन उपस्थित किया। इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पिताजी आज जो वचन बोया जाता है उस पर आशीर्वाद दीजिए। उन्हें दे वचन जितने लोग सुन रहे हैं सब पर 100 गुना फल ला सके। और जितने हमारे सताव पीड़ित भाई बहन हैं, पिताजी सब पर आशीर्वाद दीजिए। और जो सता रहे हैं उनसे बातचीत कीजिए और सबको शाऊल से पौलुस बना दीजिए, ताकि सब तेरे नाम की महिमा करने वाले हो सके। पिताजी हमारी सहायता कीजिए, स्वस्थ रखें, मसीह में आनंदित कीजिए और आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज के लिए, लॉर्ड्स डे के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे जो आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह की जय कीजिए। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं। अब्बा परमेश्वर, आज के सुंदर लॉर्ड्स डे के लिए 19 जुलाई 2026 के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, हम सब यहाँ जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च में उपस्थित हुए हैं। यीशु के नाम से जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के फिजिकली और डिजिटली चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं और यहोवा की अबरविंशस की घोषणा करते हैं। आज के इस हीलिंग संडे को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। मैसेज को मेरे खुदा जो आपकी योजना है वो पूरी हो गई है, इसकी घोषणा करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं। आज जो हमारा संडे है, जो हर महीने एक ना एक हीलिंग संडे रहेगा, या कहा जाए हीलिंग का जो उपदेश है, मैसेज है, वो प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को जो दे रहे हैं, आज जो है हम उसको देखेंगे। और आज जो है जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के द्वारा ऑनलाइन हीलिंग जो है वो मैसेज को जो है प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और आज का हमारा यीशु मसीह के दिन चंगाई, यही शीर्षक है, हीलिंग इन लॉर्ड्स डे, या कहा जाए हीलिंग इन लॉर्ड्स डे, यीशु मसीह के दिन चंगाई। तो इसको मैं इसलिए ऑनलाइन हीलिंग भी बोल रहा हूँ क्योंकि जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च ऑनलाइन ही चल रहा है और हम सब जो यहाँ बैठे हैं, जितने जुड़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को जो है लंगड़ा, लूला, कैंसर, ट्यूमर, अंधा, बहरा ऐसा नहीं देखता है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी कलीसिया को सुंदर देखता है, क्योंकि
आप उसकी देह हैं, प्रभु यीशु मसीह की देह हैं। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये नहीं चाहेगा कि आप में कोई कमी हो। तो आज प्रभु यीशु मसीह जो है बता रहा है कि सिर्फ अपने वचन के द्वारा, जिसको मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 4 और उसका 46 से 51 पर, यूहन्ना जो कि सुसमाचार है, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 4 वर्स 46 to 54, और मैं पढ़ रहा हूँ। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था, और राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में जा रहा था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे कि तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने लगा। उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। तो ये है एक राजा का कर्मचारी, मतलब कि एक ऑथोराइज्ड पर्सन। ग्रीक में लिखा गया है नया नियम बसिलिकोस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है इस कर्मचारी के लिए, मतलब कि राजा, रॉयल, प्रिंस, ऑफिसर। तो ये जब ऑर्डर देता होगा तो उसकी बात को मानी जाती थी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, प्रभु यीशु मसीह को वो विनती कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह गलील में ये उसका दूसरा आश्चर्य कर्म है। यही उसने पहला किया था, दाखरस को पानी बनाया, पानी को दाखरस, उल्टा बोल दिया, पानी को दाखरस बनाया था। तो हमको ये बात को याद रखना है कि यहीं पर दूसरा भी हुआ, और ये ऑनलाइन हीलिंग हुआ। कैसे हुआ? तो आज जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के साथ जितने जुड़े हैं और आपकी जो भी तकलीफें हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हो चुकी है। इसकी आपको मैं घोषणा करता हूं, आपको विश्वास करना है, क्योंकि जब यहां से वचन डिलीवर हो रहा है तो आपको विश्वास से उसको रिसीव करना है, प्राप्त करना है। कैसे? कि प्रभु यीशु मसीह के पास जब ये व्यक्ति गया तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो, देखिए इसमें लिखा हुआ है 48 पद में, यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे। मतलब कि उसको सीधा बोल दिया कि चिन्ह और अद्भुत काम देखोगे तभी विश्वास करोगे। मतलब बसिलिकोस से एक बात हमको ये भी समझ में आती है इस कर्मचारी के द्वारा, वो एक्चुअली देखना चाहता था ये प्रभु यीशु मसीह चंगाई देगा कि नहीं देगा। मगर जब प्रभु यीशु, उसका विश्वास कहाँ जाहिर हुआ है, वो इस बात पे हुआ है। देखिए उसने कहा 49 पद में, राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। मतलब उसने एक्सेप्ट कर लिया। इंग्लिश में सर लिखा है और यहाँ प्रभु लिखा है, मतलब कि वो उसको विश्वास कर लिया कि तू कर सकता है करके। मगर वो विश्वास, अब असली उसका विश्वास रिसीव कैसे कर रहा है उसको हमको देखना है। वही ऑनलाइन हीलिंग है। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। और यही हमारा इस साल का थीम है जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च का, ओबीडियंस ऑफ गॉड द होली गोस्ट बाय ग्रेस ऑफ गॉड। मतलब आपको अनुग्रह पर, आपको जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है कि मेरी धार्मिकता पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में है, उसके लहू में। जब आप विश्वास करते हो और पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हो, यहाँ पर उसने देखा नहीं कि मेरा बेटा चंगा हो गया, प्रभु यीशु मसीह गया भी नहीं वहां पर, दूर से वो सिर्फ एक वचन को बोला है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वचन है। और इस कर्मचारी ने, बसिलिकोस ने उसको विश्वास करके रिसीव कर लिया, प्राप्त कर लिया। और तब यह लिखा है यहाँ पे इंक्वायरी कर रहा है। आखिरी में मैं ये बताऊंगा कि वो इंक्वायरी कर रहा है अपने दासों से। उसने उनसे पूछा कि किस घड़ी वह अच्छा होने, कल 7वें घंटे। मतलब कि वो वही कल, मतलब कि राजा कर्मचारी यहाँ उस अपने घर पहुंचने में उसको 2 दिन के करीबन लग गया है। मतलब वो विश्वास करके चला गया। ये बात यहाँ पर जाहिर होती है कि जब ऑनलाइन आपको हीलिंग मिल रही है, आपको विश्वास करना है, तुरंत आपको नहीं भी दिख रहा है तो आपको जो है वहां हीलिंग चालू हो चुकी है आपकी। ये बात पे विश्वास करनी है आपको, और अब आपको दिखेगा वो, अब आपको दिखेगा। ये आपके विश्वास पे निर्भर करता है। तो यही है राजा की तरफ। और उसके बाद उद्धार एक बहुत बड़ा वर्ड है। तो उसमें चंगाई तो मिल गई, मगर पूरा का पूरा घराना जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक क्रेडिट कार्ड के जैसा है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर देखिए, कोई भी पाप की वजह से बीमारी होती है, कोई भी तकलीफ आती है, तो वो प्रभु यीशु मसीह ने आगे चल के ये इनका भी जो है क्रूस में उठा लिया। क्योंकि ये कहाँ जाएगा, ये जो है इन्होंने लिखा है ना, तो पिता जान गया कि यह उसी घड़ी जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। उद्धार मिल गया उन लोगों को।
तो ये जब प्रभु यीशु मसीह जो है इनके लिए भी वहां क्रूसीफाई हुआ। प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन पास्ट मतलब पुराने, प्रेजेंट जब उस समय में थे लोग, और फ्यूचर यानी कि जो हम लोग हैं प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद पैदा हुए हैं, हम सबों के लिए है वो क्रूसिफिक्शन, समय से बाहर है। आपको सिर्फ विश्वास करना और रिसीव करना है चंगाई को। तो आखिरी में यही है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह पर इस कर्मचारी ने इतना रॉयल पोजीशन पे व्यक्ति, हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह पर सिर्फ विश्वास करें कि आपकी चाहे हीलिंग किसी भी प्रकार की हो, किसी भी बीमारी हो, कैंसर, पीसीओडी, और चाहे ट्यूमर, बोन की तकलीफ या HIV या कोई भी ऐसी तकलीफ जिससे कोई आज़ादी नहीं लगता है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब आप नहीं बच सकते, या आपको आंखों की रोशनी नहीं है, कान नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह में आज आपको संपूर्ण चंगाई, इवन आपका जो है फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू भी आ जाए, फाइनेंस में कहीं सब कुछ मर गया जैसा है, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह ने जीवन को दिया है। इसकी मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम से। बस आपको रिसीव करना है यीशु मसीह के नाम से, जैसे इस कर्मचारी ने सिर्फ विश्वास किया। आइए हम उद्धार की प्रार्थना को बोलेंगे। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 2026 साल पहले जन्म लिया और सारी व्यवस्था को पूरा किया, और मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है, और वही सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है। मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है, और मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। इसकी मैं घोषणा करता हूँ यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वह प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है। अब पवित्र आत्मा उसमें, उसका नया जन्म हो गया, पवित्र आत्मा की चलाए उसको चलना है। अब जो समय है, हम जो है थोड़ी देर जो है इस वचन के लिए, इस मैसेज के लिए प्रार्थना करेंगे, हीलिंग के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं हीलिंग के लिए प्रार्थना करूंगा, आपको बस रिसीव करनी है अपनी हीलिंग को। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं आज के इस हीलिंग संडे में, यीशु मसीह के दिन चंगाई। तो जो ये प्रभु का दिन है मेरे खुदा, आपके जी उठने का दिन है, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति जितना जुड़ा हुआ है, जो इसमें ऑनलाइन के माध्यम से भी जुड़ा है, सबों को आपने चंगाई को दे दिया है। चाहे वो कैंसर हो, ट्यूमर हो, पीसीओडी हो, बोन की तकलीफ हो, HIV हो, और चाहे आंखों की तकलीफ हो, ऑर्गन में कोई भी तकलीफें हो, कहीं भी कैंसर हो, और चाहे हकलाने की तकलीफ हो, चाहे और कोई भी तकलीफ हो, वो यीशु के नाम से चंगाई मिल चुकी है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगाई मिल चुकी है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह में चंगाई मिल चुकी है, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। साथ ही किसी को फाइनेंस की मरा हुआ अवस्था में फाइनेंस उसका, तो आज यीशु मसीह के नाम से जीवन है, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रभु यीशु मसीह में जो आपको प्रभु यीशु मसीह ने निर्धारित किया है, वो जीवन आपको मिल चुका है, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा ने झगड़ा हुआ तो यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा दे कि शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो हो गया है, इसकी घोषणा करते हैं। वो व्यक्ति आज़ाद हो गया है प्रभु यीशु मसीह में, इसकी घोषणा करते हैं। और प्रार्थना करते हैं जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के ऑनलाइन ऑफलाइन इंग्लिश हिंदी सर्विसेज, ग्रीन मेरिडियन टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की त्रिएक परमेश्वर की, और त्रिएक परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को महिमा मिले। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। परमेश्वर भारत देश इंडिया कंट्री में आपकी तरफ विदाई उतर गई, आपने आशीष को दिया, इसकी घोषणा करते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने अनुग्रह दिया, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। आपकी तरफ विदाई उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं। और जितने जुड़े हैं सबों पर आपने अनुग्रह का हाथ रखा, आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। और बात धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, यीशु के नाम से आगे की चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप जो समय है प्रभु भोज का, जो लोग होली कम्युनियन का, जो लोग बपतिस्मा लिया इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, जो नहीं लिया वो इसमें सम्मिलित नहीं हो सकते। आज की पकी हुई ताज़ा रोटी होनी चाहिए आपके पास, उसमें खमीर नहीं होना चाहिए। और अगर आपके पास दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए और प्रार्थना करके विश्वास के साथ इसमें सम्मिलित हुई। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पर पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरे देह जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
दयालु बाप बसवाने इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं जिसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने लिया और कहा यह मेरी देह है। दयालु बाप बसवाने इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, इसे खाएं ताकत पाएं और जो हमारे मुझे यीशु मसीह की देह है और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहे और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। दया कीजिए फिर मुक्तिदाता यीशु मसीह और दयालु आप दया कीजिए कि आप फिर हमारे मुझे यीशु मसीह के द्वारा ही दयालु बाप बहुत सारी आत्माएं बचा ली जाए। दया कीजिए, बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है, यीशु मसीह की देह है। दयालु बाप इस रोटी को आशीर्वाद दीजिए, खाएं ताकत पाएं और हमारे मुझे यीशु मसीह के नाम की गवाही बड़े ही आव से देते रहे, आमीन। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने 42 पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू नहीं वाचे है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेमी मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने कहा ये नहीं वाचा मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी दया कीजिए, दाखरस को आशीर्वाद दीजिए, दया कीजिए कि इसे पिए ताकत पाएँ और प्रभु जी आपके नाम की गवाही को देते रहें जब तक आप ना आए या जब तक हम जीवित हैं, और आत्माओं को प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सके। बड़ी बरकत दीजिए। आपके मीठे पवित्र जीव जलाली नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह दयालु प्रभु जी दाखरस के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपके लहू है नहीं वाचा में, दया कीजिए पिए ताकत पाए, प्रभु जी आपके नाम की गवाही देते हैं, आमीन। एक साथ पिए। थैंक यू जीसस। दयालु बाबा स्वामी तमाम आशीषों को देने वाले पिता, लाखों लाख करोड़ बार धन्यवाद देता हूँ आज के दिन, आज के आराधना में बहुत आयत के आशीर्वाद दिए। दयालु बाब स्तुति के गीतों को गा सके और वचन को भी पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके और ब्यारी में भी सहभागिता प्राप्त कर सके। सबके लिए पिताजी मैं धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ आगे भी बड़े आशीर्वाद दीजिए पिताजी, बड़ी बरकत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अब्बा बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आपके एकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य प्रार्थना और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब जो समय है, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, और जो लोग टाइट्स दशवांश देना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक और यूट्यूब में, उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। जो लोग अपना प्रार्थना निवेदन लिखना चाहते हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, उनके कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ रिच चर्च में प्रार्थना की जाएगी। और जो लोग जो है अपना गवाही लिखना चाहते हैं वो भी लिखिए, आपके लिए कलीसियाई रूप से धन्यवाद थैंक्स गिविंग प्रेयर की जाएगी। अब समय है होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। कुछ सेकंड हम टंग्स को बोलेंगे, जो बोल सकते हैं वो बोल मेरे साथ बोलिए कुछ सेकंड के लिए टंग्स को, अन्य भाषा को।
अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स का, आशीष का। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय, आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार, 13 अध्याय 14 पद के अनुसार, जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहें और आशीष बेनेडिक्शन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करें। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने यहाँ उपस्थित हैं और जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम इमानुएल।